रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की है, इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बेचैन हैं। ये एक ऐसा मसला है कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा मसला है कि पूरी उम्मत का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जो शख्स इस तरह की हरकत करे उसके लिए इस्लाम में बहुत सख्त सज़ा है। आज हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है और हम इस्लामी अहकामात के मुताबिक कानून हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए हम सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि रामगिरी महाराज के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई के बाद जो मुनासिब सज़ा हो वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन तमाम तर मुतालबात के बावजूद ये बात देखने में आ रही है कि सरकार ने उसे अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया है और मुसलमानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। और अभी जो ख़बर आई कि नीतीश राणे उसने अहमदनगर के अंदर जुलूस निकाल करके रामगिरी महाराज की हिमायत में जो कुछ कहा है वो मुसलमानों के लिए बहुत दिल आज़ारी का बाइस है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है और सरकार ये चाहती है कि आने वाले इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम फसाद हो और इस फसाद का फ़ायदा बीजेपी उठा सके। नीतीश राणे जैसे लोग इस तरह की जो बकवास करते हैं ये सिर्फ हवा हवाई है। उसकी क्या उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारे। अगर वो मस्जिद में आएगा तो वापस नहीं जाएगा। मुसलमान कोई चूड़ी पहन करके बैठे हों और मुसलमान बुज़दिल हों, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, वरना अगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त होती तो रामगिरी महाराज को भी पता चल जाता और नीतीश राणे जैसे मुफट और बटलर लोगों को, डेढ़ फिटिया लोगों को भी उनकी औकात मुसलमान बता देते। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम मुसलमान हैं और इस्लामी अहकामात के पेश नज़र, मुल्की क़वानीन के पेश नज़र हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और कोई कुछ भी करे। अगर उसकी हिम्मत है तो मालेगांव आ करके किसी मस्जिद में घुस करके बताए तो उसको समझ में आ जाएगा कि मस्जिद में घुसना तो इसके इख्तियार की बात होगी, वो मस्जिद से निकल नहीं पाएगा। इसलिए इस तरह का भड़काऊ भाषण दे करके हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का जो प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोगों को जो है लगाम लगाई जाए और कानून की पासदारी ज़रूरी है। मरकज़ी सरकार से मेरी ये डिमांड और मुतालबा है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मज़हब के मानने वाले लोगों को मजहबी शख्सियात के बारे में कुछ कहने का हक़ ना हो। इस तरह की बात अगर कोई मुसलमान हिंदू मजहबी शख्सियात के बारे में कहेगा तो जाहिर बात है हिंदुओं को इससे ठेस पहुंचेगी। लेकिन आज हम अपने मज़हब की पासदारी की वजह से किसी को बुरा भला नहीं कहते। इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह की हरकत बार बार की जाए और इस तरह के लोग नीतीश राणे जैसे इस तरह की बात पैदा करें जिससे जो है माहौल ख़राब हो। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब क्या आपको लगता है कि शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, लोग जो है मौजूदा हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का जहन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया? मुमकिन है, मैं ऐसे बहुत यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन सरकार इस तरह का खेल खेलती है कि आज शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा गिरा और उसकी वजह से बीजेपी और उसकी हमनवा पार्टियां जिस तरह बैकफिट पर आ गई हैं, वो लोगों का जहन मुंतकिल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और बहुत मुमकिन है नीतीश राणे को इस काम के लिए लगाया गया हो, इसलिए कि अभी जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे है, जब ये लोग वहाँ गए जहाँ मुजस्समा गिरा था
तो यही नितेश राणे और इसका बाप नारायण राणे वहाँ पर बहुत हंगामा किया उन लोगों ने। तो बहुत मुमकिन है ये लोगों का जहन डाइवर्ट करने के लिए और मसले का रुख मोड़ने के लिए इस तरह की हरकत की गई हो।